गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की बायो की हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ देखा था। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल चेंज द कलर। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ देखा था। ठीक है, सेल के बारे में हमने कुछ आइडियाज़ देखे थे कि आइडियाज़ मतलब बेसिकली जो डेड सेल था वो सबसे पहले कॉक में मिला, किसने फाइंड आउट किया, लाइव सेल। ठीक है, सबसे पहले जो हुआ प्रेजेंट था वो कहाँ पर मिला, तो ये सारे हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, साइंटिस्टों के नाम मैंने सारे कंप्लीट बता दिए थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे। लास्ट जो लेक्चर मैंने एंड किया था वो एंड किया था मैंने कि सेल बेसिकली किन किन चीज़ों का बना होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकंड मैंने बताया था आपको क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जस्ट अ मिनट, या ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को क्या करा है, इन्वॉल्व किया है, इसलिए मैं एक बार स्लाइड को आगे करके देख रहा था। तो साइटोप्लाज्म हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बेसिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल जो भी स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बेसिकली हम तीन चीज़ों को कंसिस्ट मानते हैं। अच्छा देखिए, कुछ एक दो मुझे एक दो जिन्होंने डाउट्स पूछे थे, तो मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे एनवायरनमेंट में अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बोलिए आप, कुछ भी चीज़ अगर बोलिए आप, कोई भी चीज़ अगर वो इनिशियली फर्स्ट टाइम इस अर्थ पे या इस पूरे यूनिवर्स में डेवलप होगी ना, तो वो हमेशा स्पैरो शेप में डेवलप होगी। किस में शेप में होगी, स्पेरिकल शेप में। हमेशा आपको ध्यान रखना है। आप अर्थ ले लीजिए, आप कोई भी प्लैनेट ले लीजिए, वाटर की ड्रॉपलेट देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ जो अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट होगी वो आपको स्पेयर शेप में मिलेगी। इवन अगर आप एक सॉइल जितनी आप सॉइल देखते हैं ना आपके ऊपर, अगर आप उस सॉइल को हाथ में उठाएंगे और उसका एक पार्टिकल भी निकालेंगे ना, तो वो एक पार्टिकल भी स्पेयर शेप में होता है। ऐसा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको जब ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ और पैर को बिल्कुल अपने चेस्ट के पास रख के क्या करते हैं, अपने सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं और इस तरह से एक तरीके से पैक होकर बैठते हैं। आपको पता है ये चीज़ कि जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम बैठे हैं तो हमारे पैर को चेस्ट से लगा के और हैंड से फोल्ड करके बैठते हैं। ऐसा क्यों बैठते हैं हम? एक्चुअली क्या करते हैं, हम हमारे सरफेस एरिया को कम करते हैं। तो ये एक्चुअल में एनवायरनमेंट के अंदर या पूरे यूनिवर्स में बात कीजिए आप, हर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग नॉन लिविंग, सबकी क्या है, ये एक तरीके से इनहेरेंट हैबिचुअल हैबिट है। क्या कि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या हम हमारे एरिया को कम करते हैं, तो हमारे सरफेस एरिया को कम करते हैं, तो जो सबसे सरफेस एरिया कम मिलता है वो किसका मिलता है, स्फीयर शेप का। ठीक है, किसका मिलता है, स्फीयर शेप का। तो जब भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी इनबैलेंस होगा, तो उन इनबैलेंस से अगर जब कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने इनबैलेंस से बचने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करता है, स्फीयर शेप को गेन करता है। कौन सी शेप को, स्पेयर शेप को। तो सिमिलरली जैसे ही सेल भी डेवलप हुआ, तो सेल भी आपके सबसे पहले कौन सा शेप का हुआ था, स्पेयर शेप का। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इनमें थोड़े बहुत चेंजेस होने के कारण क्या हुआ, आपके जो शेप्स है सेल के वो थोड़े चेंज होते गए। ठीक है, कुछ सेल्स के इस तरह भी होने लगे, कुछ इस तरह से आपको ट्यूब्स की फॉर्म में मिलेंगे सेल्स की शेप, लेकिन इनिशियल जो सेल का शेप था वो था स्पेयर। तो होप ये आपको समझ में आया, हालांकि आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि स्पेयर ही क्यों होता है। आप कोई भी चीज़ देखिए जो ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट हो रहा है ना, वो हमेशा स्पेयर में होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के अंदर कोई भी चीज़ देखेंगे, नहीं, ये सब मैन मेड है। जो नेचुरली डेवलप होगी ना, वो आप देखिएगा स्पेयर फॉर्म में ही होगी। ठीक है, अगर आपको मिले कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो मतलब स्पेयर फॉर्म में नहीं है, तो आप एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड। बाकी मोस्ट ऑफ भी आपको 80 to 90% तो स्पेयर शेप में ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ केसेस हैं, लेकिन 80 to 90% आपको क्या मिलेंगे, स्पेयर शेप में मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया आपको तीन जो भी सेल होता है वो बेसिकली तीन पोर्शन से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज आपका न्यूक्लियस। तो देखिए हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। एक्चुअली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लैमिना। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लैमिना। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज plasma membrane and plasma lamina. Okay, then proceed with next point. It is the limiting boundary of each cell which separates the cytoplasm from its surrounding. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल आपका ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, तो इस सेल की ये बाउंड्री जो है, ठीक है, ये इसकी लिमिटिंग बाउंड्री। और ये लिमिटिंग बाउंड्री कौन बताता है आपको,
सेल मेम्ब्रेन। कौन बताएगा? सेल मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपकी जो आउटर लेयर होगी ना एक तरीके से, वो क्या कहलाएगी? आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो किसी भी सेल की एक लिमिटिंग बाउंड्री है, कहने का मतलब इस सेल के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही फंक्शन होंगे, इसके बाहर नहीं निकल सकते। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या कि जो सेल की जो सबसे आउटर लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अब ये क्या करता है? आपके साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से समझता है, अलग करता है। तो देखिए अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी क्या, कि मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। देखिए अलग अलग मैं बनाता हूँ, थोड़े कलर से आपको जब इफेक्ट होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ये आपका सेल है, ठीक है, और इस सेल की मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ थोड़ा इफेक्टिवली शो करने के लिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं इफेक्टिवली शो करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके बाउंड्री मैंने शो कर दी यहाँ पर। तो ये आप क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है। ये डैश 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 मैंने शो कर दिया, ये एक तरीके से क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन। ओके, और यहीं पे क्या है? बीच में साइटोप्लाज्म। तो आप देखिए क्या हो रहा है, क्या बोला गया है क्या, कि जैसे कि जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको सराउंडिंग से कांटेक्ट करने में रोकती है। क्या करती है? रोकती है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म जा नहीं सकता। तो एक तरीके से कौन रोक रहा है साइटोप्लाज्म को? सेल मेम्ब्रेन रोक रही है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? साइटोप्लाज्म को रोक रही है ताकि वो सराउंडिंग से रिएक्ट ना करे। तो होप ये आपको समझ में आगे चलते हैं हम। देखिए आगे देखिए, इट फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता होना चाहिए कि बोथ दोनों में मिलेगी आपको सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर, एंड लाइज बिलो द सेल, ठीक है, वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स में बात करेंगे तो सेल वॉल के बिलो, मतलब सेल वॉल के नीचे में मिलती है। जैसे एग्जाम्पल, अगर ये आपका एक बार्क है ट्री का, ठीक है, मैं ट्री के बार्क की बात करता हूँ, यहाँ पर कोई आपका एक सेल है, ठीक है, यहाँ भी कोई पर्टिकुलर सेल है। इस सेल को मैं अगर बाहर निकालता हूँ तो ये आपका सेल है, ठीक है। तो इस सेल के बाहर क्या होगा? यहाँ पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बट सेल के बाहर एक और क्या चीज़ होती है आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स के अंदर, वो क्या होती है? सेल वॉल। तो इसका मतलब ये है कि सेल वॉल आपके यहाँ बाहर होगी। तो इस ये हो गया आपके प्लांट की बात कर रहे हैं, सेल वॉल, ठीक है, दैट इज सेल वॉल। देन सेल वॉल के नीचे क्या मिलेगी आपको? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और देन आपको क्या मिलेगा? जो सेल होगा जिसके अंदर क्या होंगे? आपके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से प्लांट्स में मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं क्या, कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो एक तरीके से अगर हम बोलें कि आउटर लेयर अगर प्लांट्स में बात करें तो क्या होगी? सेल वॉल, उसके बाद क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या होगा? आपका जो सेल होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह आपके सब होंगे। और अगर एनिमल्स में बात करें तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर, ठीक है, नॉट सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो देखिए आप लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट, तो सेल वॉल के नीचे मिलती है आपको। तो होप समझ में आया, मैंने आपको दोनों समझा दिया। एनिमल्स में कैसा होता है, बहुत इजी सी चीज़ें हैं। देखिए मैंने एक एक पॉइंट वाइज आपको समझाया ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना तो बिल्कुल कचरा करा हुआ है, ठीक है, एक पैराग्राफ में सारी चीज़ें डाल दी हैं। मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज एक 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 इजी तरीके में, इजी लैंग्वेज के अंदर पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेयर प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। कहने का मतलब क्या है? ये आपकी किससे बनी हुई होगी? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी होगी और लिपिड से बनी होगी, ठीक है। लिपिड्स क्या होता है? एक तरह की प्रोटीन्स की फॉर्म होती है, ठीक है, प्रोटीन्स की एक फॉर्म होती है लिपिड्स, प्रोटीन्स की एक फॉर्म होती है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, थोड़ी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है लिपिड्स, आपको ध्यान रखना है। तो प्रोटीन और जो लिपिड्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ये मेडअप होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रोटीन्स और लिपिड की बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन देखिए तो कैसे बनी होगी। तो देखिए मैं एक बार वापस बनाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियस हुआ आपका, देन ये हम बात करते हैं ये आपका सेल हो गया, और उसके बाद मैं आपका ये बनाता हूँ ये सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम देखें ना तो ये सेल मेम्ब्रेन कैसे होगा? प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। तो देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवर है ना, ये जो आउटर कवर है आपकी कंप्लीट, ये जो आपने मैंने ग्रीन कलर से बनाई है और ये पर्पल कलर से शो करी है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। हालांकि आपको दिखेगा नहीं, सेल ही नहीं दिखता, लेकिन आप सोच के देखिए, इसको भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो सेल भी नहीं दिखता, तो ये जो लेयर होगी ना ये किस तरह से दिखेगी? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। तो कहने का मतलब क्या है? इस तरह से ये लिपिड की लेयर होगी दो। तो ये पर्पल कलर में आपको लिपिड की लेयर दिख रही होगी दो, तो इस तरह से लिपिड की लेयर होगी और बीच में इसके क्या होगा? प्रोटीन की लेयर, जस्ट या। तो ये इस तरह से बनी होती है,
ठीक है, तो आपको दिख पा रहा होगा ये। अब ये देखिए ऊपर टॉप में लिपिड है, ये प्रोटीन आ गया आपके बीच में, और ये जो ऊपर है आपके क्या है यहाँ पर आपके ये लिपिड्स की फॉर्म है दो। ठीक है, तो इस तरह से सैंडविच फॉर्म में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की, और किस तरह से बनी होती है, एक सैंडविच फॉर्म में बनी होती है, जिसमें एग्जाम्पल ये जो लिपिड्स हैं, ये दो ब्रेड्स हैं आपकी, और इस ब्रेड के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे कि आप जो भी डालते हैं चीज़ वगैरह, वो सब आपकी क्या हो गए, प्रोटीन। तो इस तरह से एक सैंडविच बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से लेयर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन की। तो होप ये समझ में आया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको साइड में आप है ना, जैसे कि आप कॉपी बनाए ना, जब नोट्स बनाए तो नोट्स के यहाँ ऐसे साइड में एक कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, देखो मैं आपको सीधे से बताऊँ तो मैं जैसे जो टॉपिक होता है, टॉपिक को यहाँ लिखा, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा, लेकिन क्या होता है कि जब कोई टीचर समझाता है ना तो समझ में आ जाती है चीज़ें उस टाइम, लेकिन जैसे ही हम जब उसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो हमें समझ में नहीं आती। क्यों? हम ये एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश क्या कीजिए कि जैसे कि जिसमें एग्जाम्पल यहाँ आपने लिखा कि भाई सैंडविच फॉर्म है, तो यहाँ पर हल्का सा ऐसे डॉट लगाया, एक एरो लगाया, और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया, हाँ भाई ब्रेड्स की ऐसे फॉर्म होती है, और इस तरह, तो उस तरह से क्या होता है, याद रहती है चीज़ें। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ दी कोशिश ऐसे ही करता हूँ, चाहे हिस्ट्री हो चाहे साइंस हो। हिस्ट्री में मैं क्या करता हूँ, डेट्स वगैरह यहाँ साइड में इस तरह से लिखता चलता हूँ रेगुलर फ्लो चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो टाइम लाइन बनाता चलता हूँ, उससे क्या होता है चीज़ें ग्रिप में रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स जो आपके आएंगे ना, तो एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे तो वो चीज़ें क्या होती है, ग्रिप में रहती हैं। और जैसे आप दोबारा अपने आप पढ़ेंगे ना, तो फिर वो चीज़ें आउट हो जाती है जस्ट। देखिए आगे चलते हैं हम। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन द बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेम वाज गिवन बाय नेगेली। तो आपको नाम ध्यान रखना है कि जो साइंटिस्ट था नेगेली, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा एनटीएससी में। नेगेली जो था बेसिकली उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली प्रिएम्बल इन नेचर। ठीक है, कैसा होता है ये, परमिएबल, प्रिएम्बल नहीं सॉरी परमिएबल। ठीक है, परमिएबल आपको पता होना चाहिए। परमिएबल नेचर क्या होता है, परमिएबल नेचर का मतलब होता है जो इजीली फ्लो कर सके चीज़ों को, जो इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, परमेबल मतलब जिसमें इजीली फ्लो कर सके चीज़ें, वो परमेबल नेचर का होता है। तो प्लाज्मा में एक तरह से कैसा हुआ आपका परमेबल नेचर, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपका ये जो सेल है, तो सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है ये परमेबल है। परमेबल का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई चीज़ एंटर भी हो सकती है और यहाँ से कुछ चीज़ बाहर भी निकल सकती है। बट ऊपर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। तो वो देखिए आप वो क्या चीज़ है, एक्चुअल में क्या है, साइटोप्लाज्म थोड़ी साइज बड़ी होती है। ठीक है, और ये जो परमेबल इसके अंदर जो बोला है ना, तो ये क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं इस मेम्ब्रेन में। ठीक, इस तरह से होल्स होते हैं। तो अब देखिए अगर ये साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हैं, तो ये साइटोप्लाज्म क्या इतने से होल से बाहर निकल सकता है? नहीं। तो बस ये साइटोप्लाज्म का रीजन कहने का ये था कि साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या करता है, मिक्स होने से रोकता है। ठीक है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। बट ये क्या होता है, परमेबल होता है। परमेबल कब होगा, जब ये इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होंगे। तो परमेबल होने के कारण क्या होता है कि कुछ थिंग्स मतलब आप कह सकते हैं प्रोटीन्स वगैरह का। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोटीन से बनी हुई है ही लेयर। ठीक है, बाहर वाली भी हमने देखा बाइलेयर लिपिड्स। ठीक है, जिसके बीच में सैंडविच के फॉर्म में क्या रखा हुआ है, प्रोटीन रखा हुआ है। बट क्या होता है कि अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस, उनको भी तो कुछ फूड्स, कुछ प्रोटीन्स चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो वो क्या होता है, इजीली इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा सकते हैं। और प्लस ये लोग जो क्या करते हैं, एक वेस्ट जनरेट करेंगे, वो इजीली क्या आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो इन एंड आउट का प्रोसेस इजीली हो पाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम कि ये परमेबल नेचर होता है। परमेबल का मतलब होता है जब एक्सचेंज हो सके इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी थिंग से, तो उसको बोलते हैं परमेबल। और जब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो हम बोलेंगे नॉन परमेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा परमेबल है नॉन परमेबल। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जो परमेबल नेचर होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, तो देखिए आगे क्या है, नेगेटिव आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, तो इट अलाउज परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल्स में इन एंड आउट के लिए हेल्प करता है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं सिंगर एंड निकोचन। ठीक है, सिंगर एंड निकोचन। ये देखिए आप यहाँ पर साइंटिस्टों के नाम है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम हैं। ठीक है, आगे देखिए, गेव द फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे उसके बाद पहले तो नेगेली ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया, बट इन दो साइंटिस्टों ने क्या करा, ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, एज अ फ्लूइड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक तरह से फ्लूइड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हम देखें ना, तो इज नॉट लाइक बेसिकली आप कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, ये क्या होता है, फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है, बट क्या होती है, फ्लूइड की बहुत अच्छी लेयर होती है। इतनी अच्छी लेयर होती है कि साइटोप्लाज्म को फ्लूइड बाहर नहीं आने देता। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या छोटे छोटे जो आपके प्रोटीन्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं आपकी बॉडी को, उनको ही इन एंड आउट करने देता है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या करा कि फ्लूइड मोसाइक मॉडल दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इन्होंने बताया अपने मॉडल के थ्रू क्या, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस तरह से होती है, फ्लूइड की तरह होती है। किस तरह की होती है,
फ्लूइड की तरह। अकॉर्डिंग टू हिम इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन लेयर सैंडविच बिटवीन टू लेयर ऑफ लिपिड्स, ये हम देख चुके हैं। सिमिलरली है, इट इज इन क्वासफिलिड स्टेट। ठीक है, क्वासफिलिड स्टेट क्या होती है बेसिकली ना, आप क्वासफिलिड स्टेट को ऐसे बोल सकते हैं, जस्ट एग्जांपल डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस। मैंने आपको बताया ना कि इतनी इजीली फ्लोएबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा डेंस होती है। ठीक है, तो इट इज़ क्वासफिलिड, इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बस ध्यान रखते हैं कि फ्लूइड्स की एक स्टेट होती है। फ्लूइड्स में भी डिफरेंट, जैसे कि आप मैटर्स की स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड गैस, उसी तरह से फ्लूइड्स की एक स्टेट होती है क्वासलिसिड, जिसमें क्या होता है बेसिकली डेंस होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है वो लेयर, बहुत ज़्यादा डेंस लेयर होती है। ठीक है, अच्छा इसकी थिकनेस आपको ध्यान रखनी है 75A। ठीक है, ए क्या होता है, इसको मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इतना थिक होता है ये, क्या, सेल मेम्ब्रेन। 75A आपको यूनिट ध्यान रखनी है, इतना थिक होता है क्या, एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, मेम्ब्रेन। देखिए मैं बता देता हूँ एक बार वापस, जस्ट एन एग्जांपल, ये न्यूक्लियस हुआ आपका, इसके अंदर आपके सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो गए, और मैं ये आउटर सरफेस पर बना रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये जो इसकी सैंडविच लेयर होगी, ठीक है, जिसमें एग्जांपल ये आपका क्या हुआ, लिपिड्स हो गए, और इसके बीच में मैं बता देता हूँ आपको, ये प्रोटीन की लेयर हो गई। ठीक है, तो ये जो थिकनेस होगी ना इसकी, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, 75A। ठीक है, कितनी हुई, 75A। तो होप समझ में आया आप किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो आउटर लेयर है केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो सेल का फर्स्ट पॉइंट ये है क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो होप थोड़ा बहुत समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नाम होता है उसका, प्लाज्मा लैमिना भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, देखिए जस्ट अ मिनट, ओके। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ये फ्लेक्सिबल होता है और फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसा होता है, फ्लूइड होता है, लेकिन कैसा होता है, एक स्टेट होती है फ्लूइड की, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी जैसे यहाँ बताया आपको, क्वासीफिलिड। ठीक है, कैसी होती है, क्वासी फ्लूइड। ठीक है, क्वासी फ्लूइड। ठीक है, क्वासी फ्लूइड मैंने बताया थोड़ी डेंस स्टेज होती है, मतलब ना ज़्यादा डेंस, ना इतने इजीली आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल नेचर का होती है और इजीली फोल्ड कर सकते हैं इसको, और ब्रोकन एंड रीयूनिटेड। ठीक है, इसको तोड़ा भी जा सकता है और वापस जोड़ा भी जा सकता है, हालांकि बहुत हम इजीली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता हमारे डेली लाइफ में कितने सेल टूटते हैं, कितने बनते हैं, कितने रिपेयर होते हैं, हमें खुद को भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये यहाँ पर आपको क्या है, इसका इनसाइड सेल दिया है थोड़ा। ठीक है, सेल का थोड़ा इनसाइड स्ट्रक्चर दिया है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको इसमें ईजी दिखाता हूँ एक बार आपको, ये देखिए, जूनियर क्लासेस में हमने बहुत बार देखा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें एग्जांपल ये सेल का आपको दिया हुआ है पूरा कंप्लीट। तो आप देखिए, हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये देखिए आप यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मार्क है। ठीक है, तो जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, और इसको मैंने बताया कैसे होती है, डबल लेयर क्या होती है, इस तरह से बनी होती है, डबल लेयर में लिपिड्स की, और बीच में क्या होता है, प्रोटीन्स की लेयर होती है। ठीक है, ये इस तरह से बनी होती है, इसकी जो साइज होती है, थिकनेस होती है, कितनी होती है, 75A, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो देखिए आप, अभी तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो खाली देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये रहा साइटोप्लाज्म आपका यहाँ। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म को एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने में रोकता है। कौन रोकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया आपको, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या होता है, परमेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, परमेबल। मतलब क्या होता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है मटेरियल्स का। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल के, लेकिन हमें जो पढ़ने बेसिकली वो तीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और एक होगा न्यूक्लियस के बारे में भी हम देखेंगे। तो होप ये समझ में आया हो। ठीक है, इन तीन के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए न्यूक्लियस आप यहाँ देख पा रहे होंगे, साइटोप्लाज्म यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखी होगी। आगे चलते हैं हम, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया सेल के इनसाइड और आउटसाइड जाने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि इसके जो लेयर होती है वो क्या होती है, परमेबल होती है। परमेबल होती है, इसके अलावा क्या होती है, एक फ्लूइड की तरह बिहेव करती है, जिस फ्लूइड का नाम क्या है आपके, क्वासी फ्लूइड। ठीक है, क्या है, क्वासी फ्लूइड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से क्या करता है, इसमें इन एंड आउट हो सकता है किसका, मटेरियल्स का। ठीक है, मूवमेंट हो जाता है मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट में। सेकंड, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। और ये करता है सेल का जो कॉम्पोजिशन है, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है सेल के अंदर, उसको बनाए रखने के क्या करता है, हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल होता है साइटोप्लाज्म हो गया, आपके गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सब क्या होंगी, बाहर निकल आएंगी। ये सब क्या करेंगी, बाहर आ जाएंगी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, तो इतने सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे आपको इसके अंदर, ये देखिए आप यहाँ पर,
कितने सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये देखिए। तो ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन इन सबको बाहर आने से रोकता है, जिससे क्या होता है कि सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट वो बना रहता है, वो रेगुलर उसी स्ट्रक्चर में बना रहता है, ठीक है, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये 2 बेसिक फंक्शन है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे हम देखिए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस कैन बी डन फॉलोइंग वेज। अब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अभी हमने देखा इन एंड आउट जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, परमेएबल इन नेचर होती है। कैसी होती है, परमेएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स क्या करते हैं, इजीली इन एंड आउट हो सकते हैं। नॉट मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स का मतलब आप बोल सकते हैं कार्बन का मॉलिक्यूल या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, वो इन एंड आउट। नॉट द ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट है वो इन एंड आउट नहीं हो सकते। बस क्या है कि कुछ जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, ग्लूकोज लाइक, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी जो एनर्जी की फॉर्म होती है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं और वहां से जो वेस्ट होगा वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, अब देखिए आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन को समझिए। पहले देखिए क्या, अभी हमने बताया कि एक क्वासी फ्लूइड है, ठीक है, एक डांसिंग स्टेज है, और इसमें इजीली एक्सचेंज हो रहा है किस चीज़ों का, मटेरियल्स का, जो भी आप बात कर रहे हैं जिन भी मटेरियल्स की। तो वो अब कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा उनका बाहर जाना और अंदर आने का, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू केवल वो पर्टिकुलर मटेरियल जो सेल को रिक्वायर्ड है वो ही सेल के अंदर जा रहे हैं, और वो उसमें से जो एक्सक्रीटरी है वो ही वापस आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो सेल के अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ही उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा रहा है, और सेल में जो वेस्ट बन रहा है वो ही क्या हो रहा है, सेल से बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के थ्रू क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करता है, ठीक है, कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं। ओके, तो देखिए हम देखते हैं कि बेसिकली जो इन एंड आउट हो रहा है किनका, मटेरियल्स का, तो वो पर्टिकुलर मटेरियल्स ही अंदर जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा होगा जिसके थ्रू ये प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए उन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस आता है आपका, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन। तो देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जूनियर क्लासेस में वैसे आप पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं। तो बेसिकली मूवमेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स। अच्छा, सॉल्यूट्स क्या होते हैं, आप ये देखिए। सबसे पहले कोई भी लिक्विड जो होगा ना, उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और एक होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तीनों के बारे में अब हम बात करते हैं। सॉल्यूशन बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। मैं आपको बहुत बहुत जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं ना, वैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। अब हम लोग घर पे बनाते हैं क्या, जस्ट एग्जांपल, आपने बनाया शिकंजी बनाई आपने, ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया वो, शिकंजी क्या हो गया आपकी, सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो सॉल्वेंट उसमें आपने क्या डाला, सॉल्यूट का मतलब क्या है, जो एक तरीके से मिलता है या घुल जाता है, ठीक है, जिस जो क्या होता है घुल जाता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम वो चीज़ घोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, हिंदी में मैंने बताया आपको, लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल जो देसी लैंग्वेज होती है लेमन लैंग्वेज, उसमें बताया मैंने आपको। तो देखिए आप वाटर लेंगे, तो वो क्या हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट, वाटर क्या हुआ आपका सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपने उसमें क्या ऐड किया, शक्कर, ठीक है, यानी आपने शुगर ऐड की एक तरीके से, हिंदी में शक्कर बोलते हैं। आपने इसमें क्या करा, ऐड करी शुगर। तो वाटर में जैसे ही आपने शुगर ऐड की, ठीक है, तो शुगर आपने ऐड किया ना, वो क्या हो गया आपकी सॉल्यूट, शुगर क्या हो गया आपकी सॉल्यूट, वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। अब जब आपने उन दोनों को मिक्स करा, तो जो बना, जो भी चीज़ बनी, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। बस इतना सा डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है आपका, सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप पानी लीजिए, पानी में मिट्टी को मिक्स कीजिए, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मतलब सॉइल, सॉइल क्या हो जाएगी आपकी सॉल्यूट, और पानी क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ डिजोल्व करते हैं, तो जो डिजोल्व होती है वो होती है सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, और डिजोल्व होने के बाद जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए अब डिफ्यूजन पे आते हैं हम। तो मोमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट्स आपको समझ में आ गया होगा, जो बेसिकली मिक्सड होंगे। तो मोमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हायर टू लोअर वाला कॉन्सेप्ट आपके सब जगह काम आएगा, साइंस ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, इवन ज्योग्राफी में भी काम आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए जब भी किसी भी चीज़ का मूवमेंट होगा ना, ठीक है, मूवमेंट होगा, तो वो हायर से लोअर की तरफ होता है, हमेशा ध्यान रखिए। लोअर से हायर की तरफ कभी भी कुछ नहीं होगा। लोअर से हायर करने के लिए आपको फोर्सली इंपैक्ट लगाने पड़ते हैं। क्या लगाना पड़ते हैं, फोर्सली इंपैक्ट। इसको जनरल लैंग्वेज में समझिए। पानी को अगर आपको 4th फ्लोर पे चढ़ाना है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, मोटर को ऑन करना पड़ेगा। बिना मोटर के ऑन करे आप नहीं कर सकते। बट
आपको अपने छत पे जो टंकी है उससे अगर आपको नीचे अपने किचन में पानी को खोलना है तो कोई फोर्स नहीं लगाना, आप केवल क्या कीजिए वॉल को ओपन कीजिए और डायरेक्ट पानी आ जाएगा, तो उसमें आपने कोई फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, तो इस तरह समझिए कि जो भी चीज़ होती है फ्लो, किसी भी चीज़ का फ्लो, किसी भी चीज़ का फ्लो A to X Y Z जो भी फ्लो होगा ना वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन का मतलब कि जहाँ अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ से कम अमाउंट की तरफ फ्लो होगा, हमेशा आप ध्यान रखिए। स्लोप में ले लीजिए आप, जब भी आप पानी को एक तरीका अगर आप फ्लोर पे डालेंगे तो पानी कहाँ फ्लो करेगा, जहाँ पर स्लोप ज़्यादा हाई होगा उससे लोअर हाई है, तो वही हो गया कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ स्लोप जहाँ सॉरी हाइट ज़्यादा है, जहाँ हाइट कम है तो हाइट ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ वाटर फ्लो करेगा। तो हमेशा ध्यान रखनी है चीज़ कि जिस भी चीज़ का फ्लो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो देखिए मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स आयन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या सॉल्यूट या आयंस जो क्या होंगे मिक्स्ड होंगे, तो जब भी सॉल्यूट्स या आयंस क्या होंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी हायर टू लोअर फ्लो करते हैं तो कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती हमें। आप देखिए आपके हायर, आप छत से अगर नीचे वॉल खोल रहे हैं तो इजीली पानी आ जाएगा, लेकिन अगर आप नीचे से पानी को रूफ पे भेज रहे हैं ना तो आपको प्रेशर यानी मोटर एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करने के लिए या हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड जाने के लिए कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप होता है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, एक और अलग नाम है इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए तो ये डिफ्यूजन आपको समझ में आया कि कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूट्स और आयंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं अपने आप, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे डिफ्यूजन। अब देखिए ये उसमें कैसे काम आता है, सॉरी सेल में कैसे काम आता है। देखिए आप, ये सेल का न्यूक्लियस हुआ आपका, इस तरह के अलावा हमने और एक दो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये कॉल की बॉडीज वगैरह और भी हम इंटरनल कुछ चीज़ें बना देते हैं इसके अंदर, ये इस तरह से मान लीजिए आप। ठीक है, अब एक मैं सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ, तो ये आपके हुई सेल मेम्ब्रेन, येलो कलर की आपको दिखेगी सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक ये कुछ हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन की फॉर्म है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई और यहाँ कंसंट्रेशन लो हुई तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। समझ रहे हैं आप क्या, कि अगर इसकी कंसंट्रेशन बाहर की तरफ, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक सेल के अंदर मूव कर जाएगा, ऑटोमेटिक सेल के अंदर मूव कर जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे डिफ्यूजन, प्रोसेस को क्या बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, अब सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर कि यहाँ पर कोई, देखें यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, कोई वेस्ट जनरेट हुआ है, कोई वेस्ट जनरेट हुआ है यहाँ पर आपका। अब इस वेस्ट में क्या हुआ है कि जस्ट एन एग्जांपल, अब जब ये वेस्ट जनरेट हुआ है तो इस वेस्ट के लिए अंदर कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा और बाहर कंसंट्रेशन क्या है कम, तो ये वेस्ट क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि सेल के अंदर किस तरह मूवमेंट हो रहा है, हालांकि जबकि ये कैसा है, मैंने बताया था आपको कि क्या है कि एक्चुअल में तो फ्लूइड की तरह स्ट्रक्चर जो दो साइंटिस्ट ने हमें दिया है कि, लेकिन ये कैसा होता है डेंस होता है, बहुत ज़्यादा डेंस था, लेकिन फिर भी इन एंड आउट तो हो रहा है क्योंकि परमेबल नेचर है, लेकिन सब नहीं हो पाते। ठीक है, सब इन एंड आउट नहीं हो पाते सेल मेम्ब्रेन से, तो कौन हो पाएंगे, जब वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जब भी कोई सॉल्यूट जो है, ठीक है, उसको अगर इसके अंदर एंटर होना है तो वो खुद एंटर नहीं हो सकता, अगर सराउंडिंग में क्या होगा आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन का मतलब है ये, जैसे कि एग्जांपल हो गया यहाँ लिक्विड है, आप ये मान लीजिए लिक्विड की फॉर्म है चारों तरफ, तो यहाँ अगर लिक्विड ज़्यादा डेंस है और यहाँ लिक्विड कम डेंस है तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, कम डेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आप दो रोज हैं, ठीक है, आप दो रोज हैं, एक में 50 लोग खड़े हैं और एक में 5 लोग खड़े हैं, तो आप देखिएगा अपने आप उस 50 रो वाले लोग थोड़े थोड़े टाइम में क्या चले जाएंगे, इस 5 वाले रो वाली लाइन में जाएंगे। क्यों, लोगों हर चीज़ का फ्लो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सिमिलरली यहाँ पर जो सॉलिड के अंदर जो सॉरी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो क्या करेगा, हाई टू लो फ्लो करने लग जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर कोई क्या बना आपका, वेस्ट बना, मैंने आपको दिखाया ये ब्लैक कलर से वेस्ट बना। अब यहाँ अगर इस वेस्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ, कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो होप समझ में आया हो, ठीक है, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपको इसमें ही समझ में आ सके। बाकी क्या होता है, जैसे कि अगर सामने प्रेजेंट होते हैं तो और एग्जाम्पल इजीली समझ में आते हैं। ठीक है, तो समझ में आया डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो एक प्रोसेस तो क्या हो गया डिफ्यूजन, एक प्रोसेस तो क्या हो गया डिफ्यूजन। सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में हम देखते हैं,
सॉरी देखिए ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का। मैंने बताया था आपको भी, ध्यान रखना है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। शुगर क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, दोनों को मिक्स करा क्या बना, सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, देखिए यहाँ पर वो बता भी रखा है, ठीक है, सॉल्वेंट या वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन। जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एक कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई लिक्विड है, एक तरीके से मानिए सेल के बाहर कोई लिक्विड है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको इस तरह से, मैंने आपको बनाया यहाँ पर, और मैं इसमें सॉल्यूट्स भी बना देता हूँ, 1 मिनट, मैंने इसमें सॉल्यूट्स बना दिए, दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ, जस्ट इसमें मैं सॉल्यूट्स बना देता हूँ, ये सॉल्यूट्स हो गए इसमें। तो अब देखिए आप, कंसंट्रेशन ज़्यादा आपको दिख रही है, कौन ज़्यादा डेंस दिख रहा है आपको, देखिए ये बहुत ज़्यादा डेंस दिख रहा है और ये बहुत कम डेंस दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब सॉल्यूट निकल के जा रहा था ना, ठीक है, तब तो हम इसे क्या बोल रहे थे अपने आप, सॉरी क्या बोल रहे थे हम इसको, ऑस्मोसिस नहीं, क्या बोला था मैं, डिफ्यूजन, क्या बोला था, डिफ्यूजन। लेकिन अब जब यहाँ से सॉल्वेंट, मतलब ये जो ब्लू वाटर है, ये जब यहाँ हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इस पर क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो होप समझ में आया, जब सॉल्यूट निकल रहा है तो क्या होगा, डिफ्यूजन, और जब सॉल्वेंट निकल रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। अभी तो और देखेंगे ऑस्मोसिस, और पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा उसके बारे में जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि हायर कंसंट्रेशन क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन क्या होगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम, देखिए, तो देखिए आप, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, एक सेमी परमेबल, ठीक है, मतलब वो परमेबल भी है और नॉन परमेबल भी है, मतलब कुछ टाइम पर तो वो क्या करेगी, फ्लो अलाउ करेगी, और कुछ टाइम पर वो फ्लो अलाउ नहीं करेगी। परमेबल बताया मैंने आपको, जो फ्लो को अलाउ करे, ठीक है, और नॉन परमेबल जो अलाउ ना करे। अब सेमी का मतलब क्या हुआ कि कभी अलाउ करे या कम अलाउ करे, कभी कभी तो अलाउ करेगी या कभी कभी नहीं करेगी, या फिर कम अलाउ करेगी। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो बस जनरल ध्यान रखना है, सॉल्यूट का फ्लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी, पता ही है नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। बट जस्ट रिवर्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम ए सेमी परमेबल लेयर, क्या, फ्रॉम ए सेमी परमेबल लेयर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो होप दोनों क्लियर हो गए, सॉल्यूट का फ्लो डिफ्यूजन, सॉल्वेंट का फ्लो ऑस्मोसिस। इसलिए मैंने पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्लियर कराया कि क्या होता है, उसके बाद मैंने आगे प्रोसीड किया है, ठीक है। सॉल्वेंट का फ्लो क्या होगा, ऑस्मोसिस। बट सॉल्वेंट के फ्लो में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या होना चाहिए, सेमी परमेबल, क्या होना चाहिए, सेमी परमेबल, नॉट परमेबल एंड नॉट नॉन परमेबल, सेमी परमेबल, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई आपकी ऑस्मोसिस की। और देखते हैं हम, और द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। जस्ट इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जस्ट इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हायर टू लोअर आपने बताया एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इजीली हो जाता है, बट इसमें रिवर्स भी बता रहा है, क्या, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर। तो जब भी हम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन किसी चीज़ को फ्लो करते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर इसमें कैसे पॉसिबल है, ठीक है, जबकि एक सेमी परमेबल लेयर है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या क्या होता है एक्चुअल में। जैसे एग्जांपल, ये एक सेमी परमेबल लेयर है, ठीक है, यहाँ आपके ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं यहाँ पर। तो देखिए जब ये सॉल्वेंट्स यहाँ हायर टू लोअर एंटर होंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑस्मोसिस, क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। अब जब ये सॉल्वेंट्स क्या हो गए आपके यहाँ अंदर आ चुके हैं, तब यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, तो लोअर से ही जब ये बाहर जाएंगे तब इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। लेकिन समझने की बात ये है कि हायर टू लोअर तो चलो समझ में आता है कि चल जाएंगे, बट लोअर टू हायर कैसे जाएंगे, बट लोअर टू हायर कैसे जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक नेट की तरह होता है। आप ये देखिए, आप सेमी परमेबल का मतलब हुआ एक नेट की तरह, ये देखिए आप इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स इसके बीच में से निकल रहे हैं, इनके बीच में से निकल रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़े टाइम पे क्या होता है कि ये ब्लॉकेज बना देते हैं, ये इस तरह से ब्लॉक बना देंगे, इसको ब्लॉकेज बना देंगे। अब जब ये ब्लॉकेज बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तो जो बाहर इसके पार्टिकल्स होंगे, और जैसे कि और ये जो पार्टिकल्स है, क्या इसके अंदर एंटर हो पाएंगे, रेड वाले, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना ब्लॉकेज बनने के। बट अगर इंटरनली आप देखें तो
तो इंटरनली वेस्ट भी बन रहा होगा या और भी सॉल्वेंट्स वगैरह एक्स्ट्रा हो चुका होगा बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स एंटर हो चुके हैं ना, तो इंटरनली क्या होंगे, और भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये अब इंटरनली क्या करेंगे, ये लोग प्रेशर लगाएंगे, समझ रहे हैं आप, इंटरनली प्रेशर लगाएंगे मतलब सेल के अंदर से प्रेशर लगेगा। अब जैसे ही सेल के अंदर से प्रेशर लगेगा तो ये जो ब्लॉकेज है रेड कलर का, ये जो बाहर के पार्टिकल्स के कारण जो ब्लॉकेज बना है, ये ब्लॉकेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉकेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये ग्रीन पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाहर की तरफ फ्लो कर जाएंगे। ये ग्रीन पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाहर की तरफ फ्लो कर पाएंगे। जबकि अंदर कंसंट्रेशन कैसा था, लोअर, फिर भी ये बाहर कैसे फ्लो करे, मैंने आपको बताया। ये क्या होता है, नेट की तरह होता है सेमी परमेबल लेयर, तो वो नेट क्या होता है, चॉक हो जाता है, तो बाहर से सॉल्वेंट इसके अंदर नहीं आ पाता, और अंदर से सॉल्वेंट क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो उस प्रेशर, अब वो देखिए वो प्रेशर क्या है, एक तरीके का, वो प्रेशर क्या है, एक तरीके का एनर्जी है। ठीक है, तो उस एनर्जी के कारण क्या हो रहा है कि लोअर टू हायर फ्लो हो रहा है। तो होप ये समझ में आया। हालांकि एक स्टेटमेंट ही दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका एनसीईआरटी में भी, बट मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि हायर लेवल्स में आता है ये, कि लोअर टू हायर पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज़ का फ्लो होना, फिर कैसे हो रहा है। तो मैंने बता दिया आपको कि लोअर टू हायर कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, सेमी परमेबल लेयर आपको समझ में आया, क्योंकि एक नेट होता है। ठीक है, सेमी परमेबल में एक बार वापस बता देता हूँ, इस तरह से नेट है एक्चुअल में। तो देखिए यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक है यहाँ से नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, इसलिए सेमी परमेबल बोलते हैं, क्योंकि कहीं कुछ एरियाज में से होता है और कुछ में से नहीं होता। ठीक है, अब परमेबल की बात करें तो परमेबल क्या होगा, इस तरह से बिल्कुल फ्री होगा, देखिए आराम से इजीली फ्लो हो जाएगा इनके बीच में से। ठीक है, तो इस तरह से होता है, नेट होता है सेमी परमेबल एक तरीके से। तो होप समझ में आया ऑस्मोसिस क्या होता है। अब बेसिकली हम बात करते हैं, तो ऑस्मोसिस कैन बी क्लासिफाइड और कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, एक्चुअल में डिफ्यूजन का मतलब क्या था, सॉल्यूट्स का मूवमेंट। किसका था, सॉल्यूट्स का मूवमेंट। लेकिन अगर आप यहाँ सॉल्यूट्स की जगह सॉल्वेंट कर दें, सॉल्यूट्स की जगह सॉल्वेंट कर दें, तो जो सॉल्वेंट्स का डिफ्यूजन होगा वही तो क्या होगा, आपका ऑस्मोसिस। तो एक स्टेटमेंट की तरह ध्यान रखना है, एनटीएस में पूछा हुआ है एक बार। ठीक है, कि सॉल्वेंट्स का डिफ्यूजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं आपके। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ, पहले देखिए आप क्या है, एंडोस्मोसिस। कौन सा है, एंडोस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सेल इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, सॉल्वेंट का सेल के अंदर मूव होना, सॉल्वेंट का सेल के अंदर मूव होना क्या कहलाएगा आपके, एंडोस्मोसिस। क्या कहलाएगा आपके, एंडो। ओके, तो देखिए एंडोस्मोसिस के बारे में हम देख रहे थे या। तो देखिए एंडोस्मोसिस क्या होगा, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जब मूवमेंट होगा आपका किसका, सॉल्वेंट का इनटू द सेल। तो मैंने आपको बताया सेल है आपके, जस्ट एग्जांपल ये यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट है, तो जब ये सॉल्वेंट इसके अंदर एंटर होगा सेल के, तो इसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। ठीक है, और जब सॉल्वेंट इस सेल से बाहर निकलेगा तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सो। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। इस तरह से आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, एंडो मतलब अंदर जाना सेल के, एक्सो मतलब सेल से बाहर आना। तो ये ऑस्मोसिस के जो दो प्रोसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। जस्ट अ मिनट, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एंडोस्मोसिस मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, जब सेल मूवमेंट सेल के अंदर होगा सॉल्वेंट का तो उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, और जब सेल के बाहर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। यहाँ पर क्या है, ये गलत मिसप्रिंट है, एक्चुअल में ये एंडो नहीं है, एक्सो है, ई एक्स ओ। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑस्मोसिस ऐसा कैसा है, ई एक्सओ कर लीजिएगा, एंडो की जगह ई एन डी ओ की जगह कर लीजिएगा ई एक्सओ। ठीक है, ये दो मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो इसकी जगह एक्सोस्मोसिस कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। तो अब देखिए बेसिकली क्या है, ओके। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ, कहने का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन किस किस तरह के होते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन के बारे में हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो सॉल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आप ये देखिए, तो व्हेन द consent action of the solution outside the equal to the concentration of cytoplasm of the cell is called as the isotonic solution। कहने का मतलब क्या है, जब साइटोप्लाज्म के बाहर जो सॉल्यूशन अवेलेबल है, साइटोप्लाज्म जो सेल का अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, उसके बाहर जो लिक्विड प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर उसका कंसंट्रेशन सेम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट से सॉल्यूशन के इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्या है, हाइपरटोनिक, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड द सेल। ठीक है, जब सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपके सेल के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो क्या है आपका,
लोअर कंसंट्रेशन है, और जबकि बाहर जो है वो क्या है आपका मोर कंसंट्रेशन है। तो इस तरह के को क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक। तो ड्यू टू दिस सेल लूजेस वाटर एंड बिकम्स द प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, अच्छा इसके कारण क्या करता है, सेल वाटर को लूज करता है। क्यों, ये आप देखिए आप, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, तो बाहर सेल की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा, और जबकि अदर सेल की कंसंट्रेशन कितनी है, कम सॉल्यूशन की। तो इस तरह के को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ड्यू टू दिस सेल लूजेस वाटर एंड बिकम्स द प्लाज्मोलाइज्ड। तो इस कंडीशन में क्या करता है कि जो सेल होता है वो क्या करता है, अपने वाटर को लूज करता है। अगर लूज करता है तो वो कब करेगा, ऑस्मोसिस में रिवर्स प्रोसेस जो था कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, जब वो नेट ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेगा, अंदर से प्रेशर लगेगा और पानी अंदर सेल के अंदर से बाहर निकलेगा, बताया था अभी मैंने आपको। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, सेल अपने अंदर से पानी को लूज कर देगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड। थर्ड जो है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन द देन एट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ड्यू टू दिस सेल स्वेल्स अप एंड द बर्स्ट। तो अब जब क्या होगा, जब सेल के बाहर क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी और अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। क्या, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, मतलब सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम, और अंदर क्या है, ज्यादा। तो अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन होने के कारण क्या होगा, अब देखिए अब ज्यादा सॉल्यूशन है अंदर ज्यादा सॉल्यूशन होने के कारण क्या हो गया, वो ब्लास्ट हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। अब देखिए तीनों कंडीशन को मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। फर्स्ट हम देखते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द इक्वल द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखिए मैं आपको तीनों कंडीशन एक बार समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। थोड़ा लेक्चर आज बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़े ज़्यादा होते हैं बायो में। ये कंसंट्रेशन बाहर है सॉल्यूशन की, और ये कंसंट्रेशन अंदर है सॉल्यूशन की, साइटोप्लाज्म के आसपास। तो देखिए जब ये दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी, तब इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ठीक है, जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल, सेल के अंदर और सेल के बाहर। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, क्या, जब सेल के बाहर कंडीशन क्या होगी, ज्यादा कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन सॉल्यूट, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। कहाँ पर, बाहर। तो जब बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और अंदर कम होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन पे क्या होता है कि नेट, ये जो नेट होता है ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और अंदर से प्रेशर लगने के कारण क्या होता है, सेल अपने वाटर को लूज करता है, सेल अपने वाटर को लूज करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, प्लाज्मोलाइज्ड। तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन कब जनरेट होती है, जब बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कम हो, और जब फ्लो मतलब ऑस्मोसिस होगा और अंदर से बाहर ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, अंदर से बाहर मतलब एक्सो बाहर, बताया ना अभी आपको, एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इस कंडीशन में सेल क्या होता है, अपने वाटर को लूज कर देता है, और इसको, इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। अब थर्ड कंडीशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, सेल के कम होगी। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने शायद, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, एक मिनट। जब बाहर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, और अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, बाहर कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, और अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जब अंदर सेल के कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये सेल क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो होप तीनों समझ में आए, क्या है तीनों पॉइंट। अब देखिए जनरेट कैसे होती है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा अलग है लेकिन ठीक है, नॉलेज के हिसाब से अच्छा है आपके लिए। देखिए अब ये जनरेट कैसे होती है, मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। देखिए अभी हम कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर, किस पे है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर। दोनों इक्वल है, सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की जो है वो ही सेल के बाहर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि बाहर आपके, आपने बनाया क्या, आपने जितना भी फूड डाइजेस्ट किया, तो फूड डाइजेस्ट के कारण क्या हुआ, यहाँ पर क्या बन गया आपके, आप समझ रहे हैं क्या बनेगा आपके यहाँ पर, वाटर बनेगा। हमने जब डाइजेशन होता है तो क्या क्या बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है, और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो वाटर बनेगा, नेचुरल सी बात है, आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। तो वाटर बनते ही क्या हुआ, यहाँ सॉल्यूशन का अमाउंट क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो अब देखिए जो पहले इक्वल था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, बाहर ज़्यादा और अंदर क्या हो गया, कम। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, आप देख पा रहे हैं कौन सा सॉल्यूशन हुआ, ये हो गया आपका हाइपरटोनिक। कौन सा हुआ, हाइपरटोनिक।
जिसमें सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा और अंदर कंसंट्रेशन क्या है कम। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो फ्लो होगा, अब आप देख रहे हैं, अब देखिए समझते जाइएगा चीज़ें, मैं तीनों बता रहा हूँ, आइसोटोनिक बता चुका हूँ, हाइपरटोनिक बता चुका हूँ, कैसे आया। अब देखिए, आप बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो अब फ्लो होगा, तो वाटर जो सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पता है आपको, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, क्या बोलेंगे बताइए, ऑस्मोसिस, ठीक है। और कौन सा ऑस्मोसिस होगा, एंडो या एक्सो, एंडो। कौन सा होगा, एंडो ऑस्मोसिस। कौन सा होगा, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। अंदर फ्लो करेगा ये, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक, ये नेट जो है ये क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। ये नेट क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। और उस नेट के चौक होने के बाद क्या होगा, ये इसको बाहर की तरफ पानी रिलीज करेगा फिर, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के। अब ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, एंडो एक्सो दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। अब एंडो एक्सो प्रोसेस होते 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 क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी आ गई, ठीक है, एंडो और एक्सो होते होते एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जो कंसंट्रेशन बाहर थी ना, वो क्या हो गई, कम हो गई। जो बाहर कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, कम हो गई। पॉसिबल है, ये देखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि बाहर पानी नहीं बना तो बाहर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई। और जो अंदर कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, ज़्यादा, तो बाहर कम हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक, ठीक है। ये रेगुलर दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कितने सेलों में कितनी बार होती है, ठीक है। ये एक सेल की बात कर रहे हैं अपन तो ये पता नहीं दिन में कितनी बार होती है, आपकी बॉडी के अंदर कितने मल्टीपल टाइम होते हैं, ठीक है। तो जब ये कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गई, तो आप सोचिए यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, एक बलून आपने लिया, उसके अंदर आपने अगर पानी भरते गए भरते गए भरते गए, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो बलून क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बर्स्ट। तो एक्सो और एंडो तो जब कर रहा है जब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो देखो कभी ये ज़्यादा हो रहा है, कभी ये कम हो रहा है, कभी ये ज़्यादा हो रहा है, कभी ये कम हो रहा है। तो इस तरह से एंडो एक्सो चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसे आई कि यहाँ पर क्या हुआ, बाहर की तरफ कम आ गई और अंदर की तरफ ज़्यादा हो गई। तो उस कंडीशन में क्या करता है, सेल बर्स्ट कर जाता है। सेल बर्स्ट कर जाता है। आपको मैं बता भी सकता हूँ ये चीज़ सेल बर्स्ट कब करेगा। कभी आप नॉर्मली खड़े हैं, ठीक है, नॉर्मली खड़े हैं और आपके बॉडी के किसी भी छोटे से पोर्शन के अंदर आपको हल्का सा पेन हो, बिल्कुल बहुत लाइट पेन हो, बहुत लाइट, आपको पता भी नहीं चले, बहुत लाइट पेन हो कभी कभार। हालांकि ये पेन हमें बहुत कम जगह फील होता है, जैसे कि आपके नेक के पास आप फील कर पाएंगे इसको, आप अपने जो ईयर होते हैं उसके पास भी फील कर पाएंगे, आप अपनी आई के पास भी फील कर पाएंगे और आप अपने नोज़ के पास भी फील कर पाएंगे। बहुत कम जगह फील होता है। कभी कभार आप नॉर्मल खड़े हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं और आपको हल्का सा पेन होता है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल हल्का सा पेन, ठीक है। तो वो जो पेन होता है ना, वो एक्चुअली सेल बस्ट है। वो क्या है, सेल बस्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो होप समझ में आया हो कैसे है, कैसे अपन ने ये जो पूरा कंप्लीट हो गया पूरा, कौन सा आपका हुआ है, ये अभी अपन ने पढ़ा है क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी इसमें अपन सेल वॉल के बारे में बात करेंगे जो प्लांट्स में होती है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम और है, मैं इसको और थोड़ा कर देता हूँ, ओके। तो देखिए सेल वॉल के बारे में फटाफट देख लेते हैं हम। तो सेल वॉल मैंने आपको बताया किसमें प्रेजेंट होगी, प्लांट्स में। सेल वॉल के बिलो क्या मिलता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, मैं बता चुका हूँ आपको। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये भी बता चुका हूँ आपको। सेल वॉल इज रिजिड, सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है, जबकि आपकी सेल मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती, लिक्विड की तरह होती है। एक लिक्विड की स्टेट बता चुका हूँ मैं कौन सी स्टेट होती है, और क्या होती है, परमेबल होती है, ठीक है। जबकि सेल वॉल कैसे होती है, रिजिड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, थिक होगी, पोर्स होगी, ठीक है। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखना है आपको। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसके बना होता है ये, सेलुलोज का बना होगा, एंड हेमी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर ज्वाइंट बाय द लेयर ऑफ कॉल्ड मिडिल लैमेला, ठीक है। अच्छा, जो सेल वॉल्स होती है, जैसे कि एग्जांपल पे ये एक सेल वॉल है और एक ये सेल वॉल है, तो ये जो आपस में जब ये सेल वॉल्स इस तरह से ज्वाइंट होगी, तो इस जो ज्वाइंट को होता है इसको हम क्या बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोला जाता है, मिडिल लैमेला। एनटीएससी के लिए ध्यान रखने की जरूरत है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, मिडिल लैमेला। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। किससे बना होता है ये, कैल्शियम से बना होगा और मैग्नीशियम पैक्टेट बना होगा, ठीक है। कैल्शियम ज़्यादा ध्यान रखना है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या क्या होता है, तो देखिए इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल, सेल को डेफिनेट शेप देगा। क्यों, क्योंकि ये रिजिड फॉर्म में है, तो एक तरीके से ये रिजिड फॉर्म में है तो सेल इसके बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए एक सेल की परफेक्ट शेप आ गई, एक रेक्टेंगल। अगर आप बात करें कि स्क्वायर फॉर्म में होगा तो एक परफेक्ट शेप मिलेगी आपको। बट सेल जो आपके, मतलब जिसमें एग्जांपल ये सेल वॉल प्लांट्स में मिलेगी आपको, जैसे कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो आप देखेंगे ना, तो इसलिए ह्यूमंस में जो सेल होता है ना वो अलग अलग कैटेगरी का होता है। स्पेरिकल भी होता है, ट्राइकिस्पिड भी होता है, आपके सिलेंडर के फॉर्म में भी होता है। जबकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, परफेक्ट शेप मिलती है आपको सेल की, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है,
ठीक है। तो एक परफेक्ट शेप देता है आपको सेल को। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू सेल, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ रिजिड है, तो आप कितने भी अटैक करें उसके ऊपर तो वो रिजिड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट, इट इज परमेबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अच्छा, ये रिजिड तो होता है लेकिन कैसा होता है? परमेबल। क्या करता है? अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट होने के लिए, डिफरेंट साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इन एंड आउट होने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। इट इज़ एन एंटीजन स्पेसिफिक, ये एंटीजन की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसको समझना चाहें तो जो आपकी बार्क होती है, तो बार्क के जो आउटर लेयर होती है ना, ये जो आउटर लेयर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से, ये जो बार्क की स्किन होती है ना, इस स्किन को देखना आप, कुछ लोग इस तरह से कट करके और इसको अपने टीथ को क्या करते हैं? रब करते हैं इनसे। ठीक है, ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एंटीजन स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? एंटीजन स्पेसिफिक। इनमें बहुत ज़्यादा एंटीडोज होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीडोज होते हैं। ठीक है, तो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन, इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिपेयर और रीजनरेशन की। क्या? ये रिपेयर कर सकते हैं और रीजनरेट भी कर सकते हैं, दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिपेयर भी कर सकते हैं और दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो होप ये समझ में आया हूँ। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर के मैं डायग्राम एक तो ये आपको दिखा चुका हूँ, एक और डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पर एक और, ये डिटेल में है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखिए, मैं आपको अभी तक सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर एक डिटेल में दिया हुआ है आपको। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। दो प्रोसेस होती है, एक होती है ऑस्मोसिस और एक होती है क्या आपकी, अभी हमने देखिए कौन सी होती है आपके? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस दो तरह की होगी आपके, एंडो और एक्सो। जब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो एंडोऑस्मोसिस और जब बाहर की तरफ जा रहे हैं तो एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके, ओके। ठीक है, ये एक और सेल का स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, तो फिर मेरे को आप मैसेज कर देगा, मैं व्हाट्सएप पर आपको दोनों स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सेल के डायग्राम्स हो गए। ठीक है। अच्छा, तो सेल का फर्स्ट जो पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं मोस्ट ऑफ दी। सेल वॉल के बारे में बता चुका हूँ। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस तरह से प्रोसेस करती है, ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस बता चुका हूँ। जितने भी तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में ध्यान रखना है क्या, आउटसाइड सेल क्या होती है? लेस होती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, और अंदर क्या होती है? ज़्यादा, इसलिए क्या कहता है? सेल बर्स्ट कर जाता है। जबकि हाइपरटोनिक में क्या होता है? बाहर की तरफ क्या होगी आपके? ज़्यादा होगी और अंदर की तरफ कम होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि इंटरचेंज होता रहता है, किसका? वाटर का, मतलब सॉल्वेंट का। तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस होता रहता है, एंडो और एक्सो दोनों हो सकता है। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस जब हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट पानी का रहा है, मूवमेंट अंदर हो रहा है सेल के अंदर। लेकिन जैसे ही क्या होता है, वो जो चैनल होता है, मैंने बताया आपको एक नेट होता है, वो नेट जैसे ही ब्लॉक कर जाता है, तो उस नेट के ब्लॉक होने के बाद क्या होता है कि सेल के अंदर से पानी बाहर फ्लो होता है, और उस कारण पे क्या होता है कि जो सेल होता है वो अपने सारे वाटर को लूज कर देता है। क्या करता है? लूज कर देता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। होप समझ में आया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ सोचा था कि आज ही कंप्लीट कर लो न्यूक्लियस, पर कोई दिक्कत नहीं हो पाया, तो न्यूक्लियस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और थर्ड भी हम इस पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब एक पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं सेल का कंप्लीट। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे फूड्स का एक्सचेंज होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सेल वेल हो गया, सब बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो होप ये समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।